आज मैं जो आपके लिए सोसाइटी दिखाने वाली हूँ ये मेरे उन क्लाइंट्स के लिए है जो एयरपोर्ट रोड पे रेडी टू मूव इन्वेंट्री के लिए सर्च कर रहे हैं। इस सोसाइटी की वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी बनाई हुई है, फ्लैट वाइज बनाई हुई है, साइजेस उसके अलावा 3 BHK 4 BHK सारे साइजेस जो हैं वो ऑलरेडी मैंने इस सोसाइटी के आपको दिखाए हुए हैं। तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके मेरे फ्लैट्स के इस सोसाइटी के फ्लैट्स के साइजेस जो हैं वो डिटेल में चेक कर सकते हैं। आज मेरी ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये था कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी लेके आते हैं हम उसकी सिर्फ यूएसपीज आपको बताते हैं तो आपको सारा कुछ अच्छा ही उसमें फील होता है। आज मैं आपको इसी सोसाइटी को डिलीवर, जब से ये शुरू हुई थी आज ये डिलीवरी की स्टेज पे है, तो एक टीम मेट से आपको मिलवाना चाहूंगी जो कि आपको इस पर्टिकुलर सोसाइटी की सारी एमिनिटीज साथ ही साथ सारे यूएसपीज भी आपको बताएंगे। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? थैंक यू मैम। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं बताना चाहती हूँ, आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ महक मैम से। ये महक मैम है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को तब से शुरू किया है, तब से इसमें जॉब कर रहे हैं जब से ये बिल्कुल जमीन वाले स्टेज पे था, जब पे हम कह सकते हैं कि शायद इसकी पूजा शुरू हुई थी। बिल्कुल जी। तो आज मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी अगर ये हम बात करें कि जब से इसका स्टार्टिंग हुआ था आज ये रेडी टू मूव की बिल्कुल उस पे हम लोग इसको देख पा रहे हैं, तो आपको आज की डेट में इस प्रोजेक्ट में क्या यूएसपीज या क्या एमिनिटीज हैं जो आपको लगता है क्लाइंट को सबसे ज्यादा जो है अट्रैक्ट करती हैं? मैम देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसकी लोकेशन है। ओके। एज ऑफ टुडे हम मेन एयरपोर्ट रोड पे बैठे हैं, हमारी कनेक्टिविटी मेन एयरपोर्ट रोड से है जी। आज के टाइम पे हमारी ये सोसाइटी इसलिए पॉसिबल हो रखी है क्योंकि हमारी लैंड परचेज, हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो पहले की स्टार्ट हुई है। बिल्कुल। अगर आज के दिन में बात करें तो आई थिंक अफोर्डेबिलिटी करके एंड ये करके ये फीजिबल है नहीं। बिल्कुल। तो और रेट का भी कहीं ना कहीं जो हम लोग देख रहे हैं सराउंडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। हमारा जो डिफरेंस है वो हमेशा रहता है बिकॉज आज से 3 साल पहले रेट कुछ और था, आज के टाइम पे कुछ और रेट था। हम भी आज अगर ऐसा ही प्रोजेक्ट इसी लोकेशन पे आए तो एक अप्रिशिएटेड एक हायर प्राइस पे लाएंगे। तो आपको जो है इसमें ड्यूअल बेनिफिट मिलता है, एक आपको लग्जरी पॉश लोकेशन के साथ साथ एक आपको अफोर्डेबल टिकट साइज में आपकी नीड पूरी हो जाती है। तो मैम अगर मैं देखूं तो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी तो ये होगी कि हमारे इस प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो बैंग ऑन हाईवे से है, मतलब डायरेक्ट हाईवे से आपको कनेक्टेड मिलेगा जिससे कि कस्टमर्स को ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम नहीं होएगा। सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट की डिस्टेंस देखें तो वो कितना आ जाता है? मैम 7 to 8 किलोमीटर्स है। अपार्ट फ्रॉम एयरपोर्ट अगर मैं एक और पॉइंट ऐड कराना चाहूँ, हमारा जो मेन सिटी सेंटर है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा एंटरटेनमेंट खाना पीना है, हमारा मैकडॉनल्ड्स, KFC, मतलब जहाँ पे फैमिलीज का डेली आना जाना रहेगा वो भी हमारे जो है वो बिल्कुल नियर बाय है। तो एक तो मेरे अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक चीज बताना चाहती हूँ, एक तो मेरी ये प्रॉपर्टी जो है वो एयरपोर्ट रोड से बिल्कुल कनेक्टेड है, हाईवे से आपको एंट्री मिलने वाली है प्रोजेक्ट की। एयरपोर्ट से मेरे इस प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हार्डली 7 to 8 किलोमीटर पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम लोग नियर बाय सिटी की एमिनिटीज की बात करें जहाँ पे आपका फैमिली एंटरटेनमेंट रहेगा वो भी लेस देन 1 किलोमीटर आपको सारी चीजें जो मिलती हैं। अब बात करते हैं मैम हमारी इस प्रॉपर्टी के अंदर की एमिनिटीज की, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है? मैम देखिए, हमारे पास जितनी भी अमेनिटीज इस फैसिलिटी में है, हमारी सोसाइटी में, सबसे पहली बात मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगी, ये सिर्फ 387 फ्लैट्स के लिए। एंड जो हमारी सोसाइटी का एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 7 एकड़ का है। इसमें हमारे पास एक काफ़ी एलिगेंट स्पेशियस क्लब हाउस है जो सेंट्रली एयर कंडीशनड है, जिसमें हाईटेक जिम है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एमिनिटीज आपको बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, लो डेंसिटी की वजह से आप वो सारी एमिनिटीज का बेनिफिट ले पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप वो एमिनिटीज को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इज इट पॉसिबल कि मैम अगर रेडी टू मूव है तो हम उन एमिनिटीज को एक बार फिजिकली जाके देख सके? ये जहाँ पे हम अभी वॉक कर रहे हैं मैम जी, ये हमारा फर्स्ट पार्क आ जाता है। आप देख सकते हैं काफी वेल डिजाइंड है, काफी स्पेशियस है। तो हमारी पूरी सोसाइटी में क्या यही एक पार्क अवेलेबल है? जी नहीं, हमारे पास एक और पार्क है जो सेम साइज का है, जिसमें सेम फैसिलिटीज है। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम पार्क एरिया हमने एक बास्केटबॉल, हमारे जो एल्डरली है
या हमारी फैमिलीज हैं, आपने बैठ के रिलैक्स करना है तो आप इस गज़ीबो में बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हैं। मतलब शाम के टाइम में जहाँ बच्चे अपनी जगह प्ले कर रहे हैं प्ले एरिया में, तो पेरेंट्स और बड़े बुजुर्गों के बैठने के लिए आपने यहाँ पे एक स्पेस दी है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऐसे स्पेसेस हमने इसके अलावा भी और काफी सारे स्विमिंग पूल के पास जी, मोस्ट एक्साइटेड पार्ट ऑफ द किड्स। बिल्कुल, एडल्ट्स ऑल्सो। इतनी गर्मियों में तो स्विमिंग पूल बहुत ही रिक्वायर्ड है। ये हमारा स्विमिंग पूल है मैम, आप देख सकते हैं हमने ये सेमी ओलंपिक साइज का देख रखा है, आप एक फुल लैप ले सकते हैं। यस, और उसके अलावा आपने वहाँ पे साइड पे आई थिंक छोटे बच्चों के लिए भी एक अलग से स्प्लैश पूल बनाया है। स्प्लैश पूल है ताकि एंजॉयमेंट के साथ साथ हमारी सेफ्टी भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, हमने अपने जो है स्विमिंग पूल के साथ कनेक्टेड चेंजिंग रूम्स दे रखे हैं। ओके। जिनमें हमने वॉशरूम, बेदिंग, स्टीम तीनों ही ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपके पास गर्मियों और सर्दियों दोनों वेदर्स के लिए हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल मैम। तो अब नेक्स्ट आप एमिनिटीज हमें कौन सी दिखाने वाले हैं मैम? मैम अब मैं आपको अपना क्लब हाउस दिखाती हूँ जी, जो कि बहुत स्पेशियस है एंड उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हमने ऐड ऑन की है। अब हम चलते हैं क्लब हाउस में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्लब हाउस है फिनिशिंग पे है जी। हमारा इंटीरियर का काम बहुत जोरों शोरों से चल काफी रहा है। हम लोग देख रहे हैं काफी हद तक काम जो है वो इसमें हो चुका है। बिल्कुल। इसमें आप देख सकते हैं हमने जो है आपको लिफ्ट की एक्सेसिबिलिटी दे रखी है जी, जो बिल्कुल बेसमेंट से ऊपर आएगी एंड टॉप Okay. फ्लोर तक। हमारा जो है मैम रिसेप्शन एरिया रहेगा जी। इन एडिशन टू रिसेप्शन हम यहाँ पे वेटिंग लॉज भी बनाएंगे कि Okay. आप बैठ के वेट कर सके जी। एज यू कैन सी ये ऊपर सारा हमारा सेंट्रलाइज्ड एसी है। ओके। वॉशरूम्स हमने बहुत स्पेशियस बना रखे हैं, 20 फीट हाइट दे रखी है, आपका मेल फीमेल हैंडीकैप सारा ही आ जाता है। एंड यहाँ हम एंटर करते हैं तो ये हमारा पार्टी हॉल आ जाएगा। ओके। आप स्पेस देख के स्पेस काफी अच्छा है और इसमें हम लोग ऑलमोस्ट अगर देखें तो इंटीरियर का काम जो है वो काफी हद तक हो भी चुका है, फिनिशिंग पे है जी। तो अगर कोई जैसे फैमिली फंक्शन हम लोग कर भी रहे हैं तो अगर हम अपनी डेकोरेशन नहीं करवाते तो आपकी तरफ से ही, बिल्डर की तरफ से इसकी बहुत अच्छी डेकोरेशन भी की जा रही है। मैम 90% टाइम आपको डेकोरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लीनिंग फिनिशिंग के बाद इसका लुक जो है वो बहुत लाविश, बहुत लग्जूरियस आ जाएगा। एंड स्पेस का अंदाजा लगा के आप कह सकते हैं कि आप 80 to 90 लोगों की गैदरिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पूल फेसिंग है तो इंजॉयमेंट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। मैं आपको इसका सबसे बेस्ट पार्ट बता देती हूँ, जो हमारी किचन रहेगी केटरर्स के लिए। ये देखिए आप। ओके, सो बहुत ही अच्छा खासा स्पेस है। मतलब अगर आप फैमिली फंक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कैटरिंग वाले जो है वो पूरा अच्छे से काम कर सकते हैं। किचन और के साथ वॉशिंग एरिया भी अलग दे रखा है। ओके। और इसका एक्सेस भी शायद बाहर से है आपका? बिल्कुल, एक्सेस इसलिए बाहर से है कि जो भी कुकिंग स्टाफ है वो बाहर से आएगा, बाहर से जाएगा, अंदर सिर्फ गेस्ट रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम एक बार चलते हैं मैम हमारे दूसरे पार्क की ओर। और इस क्लब हाउस में हमारे पास ऊपर वाले फ्लोर्स पे क्या क्या एमिनिटीज रहेंगी मैम? मैम हमारे पास हाईटेक जिम रहेगी। ओके। योगा सेंटर रहेगा। ओके। इंडोर गेम्स है जिसमें हमारा टेबल टेनिस, बैडमिंटन रहेगा। प्लस हम एक एडिशनल रेस्टोरेंट रूफटॉप पे दे रहे हैं जहाँ रूफटॉप सीटिंग हो सके। छोटी गैदरिंग के लिए वो ऑपरेशनल कर सकते। तो ये जो सारी एमिनिटीज हैं, ये जो सारे मतलब अभी काम पेंडिंग है क्लब हाउस के, ऑलमोस्ट बिल्डर की तरफ से कितनी देर में मैम ये कंप्लीट हो जाएंगे? मैम देखिए हमारी क्योंकि सोसाइटी तो देखिए हमारी रेडी टू मूव ही है। बिल्कुल मैम, हमने अपना पोजीशन ऑफर करना स्टार्ट कर दिया जी। तो जैसे जैसे हमारा पोजीशन का काम प्रोसेस होगा ये काम भी चलता रहेगा। तो मेरे जो है गेस्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 1.5 महीने में हमारा जिम भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इन द मीनवाइल यहाँ पे फैमिलीज जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है। ये मैम आप देख सकते हैं हमारे जो पार्किंग कवर शीट्स हैं ये सारी फाइबर शीट्स हैं मैम। तो मतलब आप जितनी भी पार्किंग दे रहे हैं वो सारी आपको हर क्लाइंट को कवर्ड ही मिल रही है? बिल्कुल मैम, सारी कवर्ड पार्किंग है। जो ओपन स्पेसेस है उनको हमने यूटिलाइज कर रखा है ग्रीन एरिया में जी। उसके बाद अगर मैं आप यहाँ पे एक 360 डिग्री का व्यू ले तो आप देख सकते हैं कि आगे पीछे आपका पूरा ओपन है। तो मतलब आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कंजेशन फील नहीं होगा कि हम लोग फ्लैटों में, जो लोग पेरेंट्स फ्लैटों में रहने में ये घबराते हैं कि उन्हें एक बंद डब्बी में रहना पड़ेगा, उन्हें खुलापन नहीं मिलेगा, तो वो दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है।
यहाँ पे मैं आपको एक और एड ऑन चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो हमारी ये सामने डेली नीड्स की शॉप्स है। ओके, तो ये इंटरनल शॉप्स जो हैं ये सारी डेली नीड्स के यहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल मैम। रहेंगे। तो ये जो आपका 7 एकड़ की सोसाइटी है, यहाँ पे आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाती है जी। आपकी लिविंग, आपकी एंटरटेनमेंट, बच्चों को स्विमिंग जाना है, आपने स्विमिंग जाना है, आपने जिम जाना है, आपको डेली नीड्स का सामान खरीदना है, आपने शाम को वॉक करनी है, वो सारा आपका वन शॉट इस 7 एकड़ में कंप्लीट हो जाता है। मैम अब आप देख सकते हैं, जैसे पहले आपने पूछा था, वो हमारा फर्स्ट पार्क था, ये सेकंड पार्क था। तो मतलब आपके पास इस सोसाइटी के अंदर 2 बड़े पार्क हैं। बिल्कुल मैम, दोनों वेल डिजाइन, वेल लैंडस्केप्ड है। यहाँ पे आप वाटर बॉडी देख रहे हैं, ओपन एयर थिएटर है, कल को आपने होली खेलनी है, कुछ भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जी। लैंडस्केपिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर हमारा किड्स प्ले एरिया, जो मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहती हूँ। चलते हैं मैम। मैम आप इस पार्क में देख सकते हैं कि मतलब इस पार्क में बेसिकली हम देखें तो आपने हर तरह के जो भी एज ग्रुप होगा सबके लिए कोई ना कोई एमिनिटीज जो है वो जरूर बनाई है। बिल्कुल मैम। एंड इस स्टेज पे यूजुअली जबकि पार्क का काम स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारा पार्क पूरा फिनिश्ड है। मतलब आपने फैमिलीज के आने से पहले उनकी जो एमिनिटीज हैं वो पूरी रेडी कर दी है। बिल्कुल मैम, प्लांटेशन हो चुकी है, आपके जो है स्विंग्स लग चुके हैं, आपकी वाटर बॉडी ऑपरेशनल है। स्विंग्स में भी आप देख सकते हैं कि हमने जो क्वालिटी दी है वो आपके बच्चों की सेफ्टी को प्रेफरेंस दे के दी है। इसमें आप ये मैटिंग देख सकते हैं मैम जी। तो बच्चे अगर वहाँ पे फ्लोर से अगर बाय चांस गिर भी जाते हैं वो किसी स्विंग से तो उनको कोई इंजरी का डर नहीं रहेगा। 1% भी कोई इंजरी का डर नहीं रहेगा जी। साथ ही साथ हमने सीटिंग एरियाज दे रखे हैं जहाँ पेरेंट्स बैठ के उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं मैम। जी मैम अब आपको अभी तक मैंने पार्क्स दिखा दिए, छोटे बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया दिखाया है, एल्डरली के लिए सीटिंग रिक्रिएशनल एरियाज दिखा रहे हैं। मैं सॉरी आपको एक और ऐड ऑन करना चाहती हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी ओपननेस है जी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपका व्यू, आपका सनलाइट, आपका वेंटिलेशन ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। तो मतलब आपके देखा जाए तो हर टावर के बीच में भी जो है वो काफी सारा गैप है। बिल्कुल, उसकी वजह से मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे खड़े होके कि आपका हर फ्लैट जो है वो ऑलमोस्ट एक तरह से आपको कॉर्नर वाली यहाँ पे फीलिंग देने वाला है। 100%। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ, जो हमने आपको स्पोर्ट्स के लिए कुछ एक्टिविटी एरियाज दे रखे हैं। मैं वही पूछने वाली थी कि शायद आप टीनेजर्स के लिए कुछ देना भूल गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल दे रखे हैं। इसमें भी आप क्वालिटी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए मैम, तो ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट तो मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स में देखे हैं, लेकिन ये मैटिंग आपने यहाँ पे शायद कुछ स्पेशल करी है। बिल्कुल मैम, हमारे लिए प्रायोरिटी सेफ्टी है जी। अब हमारे टीनेजर्स खेलते हैं, किसी ने किसी को पुश किया या ऐसे एक्साइटमेंट भी बहुत होती है उस एज में, गिरते भी है तो बिल्कुल सेफ है। प्लस जो आसपास लोग बैठ रहे हैं उनको भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो हमने ये सारी बैरिकेडिंग कर रखी है। तो इसकी वजह से जो खेल रहे हैं उनकी भी सेफ्टी है और जो बाहर एंजॉय कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आजकल के गर्मी वाले मौसम में जैसे लोग प्रेफर करते हैं नाइट टाइम पे इवनिंग में खेलना, तो उसके लिए हमने ये लाइट्स भी दे रखी है। ओके। तो ये सारी चीजें दिखाते हैं कि हम कितना कमिटेड है एक अच्छी क्वालिटी से, एक अच्छी चीज। ये जो हम लोगों ने एक्चुअल मॉडल में फर्स्ट डे दिखाया था वो सारी चीजें आज जो हैं वो आप इस प्रोजेक्ट के साथ मैच कर सकते हो। ऑलमोस्ट अगर मैं ज्यादा सही से सच बोलूं तो 90% एमिनिटीज जो हैं वो अभी तक मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फील हो रही हैं। मैं आपको ऑलरेडी बास्केटबॉल कोर्ट दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे हमारा बैडमिंटन होगा। ओके। बैडमिंटन और बास्केटबॉल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बहुत ज़्यादा। उसके अलावा आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको जो ऐड ऑन बताना चाहती थी कि हमने जो सिक्योरिटी दी है वो डिफरेंट लेवल्स पे दे रखी है। ओके। हम मेन गेट पे एंटर करेंगे तो हमारी ऐप के थ्रू एंट्री रहेगी, बूम बैरियर्स रहेंगे, गाड़ियों पे टिकट्स रहेंगे और वही व्हीकल अंदर एंटर होंगे जिनके ऊपर जो है वो नंबर लगा होगा। हाँ, आपसे मिलने कोई आता है तो अनलेस एंड अनटिल आप अपने मोबाइल से उसकी फोटो, उसका फोन नंबर देख के ओके करते हैं, वो एंटर नहीं कर सकते। ओके। एंड एंटर करने के बाद भी हमने यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो हमारा एंट्री गेट है टावर का, की कार्ड एंट्रीज दी है। ओके। तो आपके पास 2 कार्ड्स रहेंगे बाहर जाने के लिए, एक जो घर में बैठे हैं। उसके अलावा आपसे कोई गेस्ट मिलने आएगा तो सिक्योरिटी गार्ड होगा,
आपको तो मतलब आपका एक लेवल तो वहां पे रहता है कि सोसाइटी के अंदर ही कोई अननोन पर्सन एंटर नहीं करेगा। इन केस अगर बाय चांस वहां पे सिक्योरिटी लेस लैप्स होती भी है तो यहाँ पे टावर के अंदर भी कोई एंटरटेन नहीं करेगा। यहाँ जो गार्ड रहेंगे अनलेस ना आप अपने इंटरकॉम से ओके करते, कोई आपके टावर के अंदर नहीं आ सकता मैम। ओके। ये सारा जो है, ये सारा हमारा सीसीटीवीज, एडिशनल गार्ड्स, मेन गेट के अलावा जो हमारी एक पर्सनल टावर की सेफ्टी है उसका भी हमने सोचा है मैम। तो आज के टाइम में जो फैमिलीज अपने घर के, अपने फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके बहुत ही इंश्योर होना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्शन के साथ आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप, मैं देख पा रही हूँ मैम यहाँ पे नीचे आपने कुछ रूम्स भी बनाए हैं, तो ये रूम्स कौन से हैं मैम? ये हमारे जो है मीटर रूम्स है। ओके। इसमें भी आप देख सकते हैं प्रॉपर क्लोज्ड है, गेटेड है, ये लॉक रहेगा। तो बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे हैं या कोई भी बाहर खेल रहा है तो कहीं ना कहीं वो मीटर्स जो हैं वो आपके क्लोज रहेंगे, एक रूम में है, तो उसकी वजह से एक और लेवल जो है सेफ्टी का बढ़ जाता है। यहाँ पे हमने आपको एक एडिशनल डॉर्म रूम और वॉशरूम दे रखा है। ओके। अब डॉर्म रूम का क्या पर्पस है? आप दिल्ली से आ रहे हो, कोई ड्राइवर साथ है, आपके गेस्ट के साथ है, आपने उसको घर या होटल स्टे कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ स्टे हो जाएगा। ओके। वो यही वॉशरूम यूज कर सकते हैं। आपके घर पे कोई मेड है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो नीचे वॉशरूम्स यूज कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपने बहुत सारी छोटी छोटी घर की चीजों का है और वो ध्यान भी रखा है। जबकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 BHK भी अवेलेबल है, 3 भी है, 3+1 भी है, 4+1 भी है। तो यहाँ पे बिल्डर ने ये सारी एमिनिटीज सिर्फ 3+1 और 4+1 को नहीं दी है, ये सारी एमिनिटीज जो है वो 2 और 3 BHK वालों को भी सिमिलर ही प्रोवाइड की है। हम एक लग्जरी लोकेशन पे है जी। तो जो हम 2 और 3 BHK भी ला रहे हैं वो एक लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से ला रहे हैं। ओवरऑल हमारा यही कंसेप्ट है। प्लस इसमें एक और जो एडिशनल बात रहती है वो रहती है बिल्डर का एक्सपीरियंस। यस। ये जो बिल्डर है काफ़ी पुराने हैं, 17 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जो एड ऑन फैसिलिटीज़ है, जो माइनर चीज़ें, ये विद टाइम विद एक्सपीरियंस आता है। कि देख सकते हैं जिस तरह से बालू की हालत है कि वेंटिलेशन में कोई इशू नहीं है, सनलाइट में कोई इशू नहीं है, टावर गैप बहुत ज़्यादा है। जो मैं आपको बेसिकली चीज बता रही थी कि आपको हर फ्लैट जो है वो कॉर्नर वाली फीलिंग देगा, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है तो चारों के सामने कोई घर नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से आपको वेंटिलेशन तो अच्छा मिलता ही मिलता है और साथ ही हमारी फैमिली की जो प्राइवेसी है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। कोई बालकनी आपस में टच नहीं कर रही है, किसी का बेडरूम विजिबल नहीं है, किसी का मतलब मेन डोर भी इनफैक्ट किसी का कोई विजिबल नहीं है, किसी के घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जैसे मैम मैं आपको बता रही थी कि कॉर्नर फ्लैट्स है, ये आप देख सकते हैं कि 2 हमारे कॉर्नर के ये फ्लैट्स आ गए, एक वो है एक ये है, 2 उधर वाली साइड हमारे कॉर्नर फ्लैट्स है। अगेन हमने जो जब हम नेक्स्ट टावर पे आ जाते हैं, फिर 2 घर जो है वो बैक साइड पे आ गए, 2 फ्रंट फेसिंग आ गए। बिल्कुल। यहाँ पे हम खड़े हैं, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं जो हमारी एक्सेसिबिलिटी रोड है ये काफ़ी वाइड है, क्योंकि आपकी पार्किंग तो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ तक कवर रहती है। उसके बाद ये जो आ जाती है, ये सारी जो है वो कॉमन रोड का पार्ट है। मैम इसमें हमारी ड्यूल कार भी जा रही है तो कोई किसी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल। टावर की एंट्रीज हमने डेडिकेटेड मार्क कर रखी है जहाँ पे हमने पेवर लगाए, और साथ ही साथ टावर की एंट्री पे ये जो आपने ग्रीन एरिया मेंटेन कर रहा है, ये भी बहुत जो है एंट्री को एनहांस कर रहा है। बिल्कुल मैम, आप घर ले रहे हैं तो ये मेन एंट्री तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब आपके गेस्ट भी आएंगे तो वो लग्जरी फील कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना टाइम दिया और अपने प्रोजेक्ट की जो है वो सारी एमिनिटीज आपने हमको बताई। आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रॉपर्टी लेके आई थी जिसमें आपके पास 2, 3, 3+1 और 4+1 में एयरपोर्ट रोड पे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में लेके आई हूँ, जिसमें मैंने डिटेल्स में आपको जो है सिर्फ एमिनिटीज के बारे में बताया है। अगर आप साइजेस के बारे में या फ्लैट्स की जो है वो डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाके फ्लैट के साइजेस वाइज जो है वो पूरी डिटेल मेरी वीडियो देख सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं इस तरह की सोसाइटी टूर्स और भी आपके लिए लेके आती रहूंगी, जिसमें मैं आपको फ्लैट तो बताऊंगी साथ में उस सोसाइटी में उस फ्लैट्स के साथ जो जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जो एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, वो डिटेल में आप देख पाएँ, ताकि आप घर बैठे उस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए शॉर्ट लिस्ट कर सके।
तो मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर जिन्होंने मेरा अभी तक ज्वाइन बटन नहीं प्रेस किया है तो ज्वाइन बटन जाके क्लिक कीजिए, जिसमें आपको जो है मेरे इस तरह के पॉडकास्ट और भी जो है आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे। मेरे आज तक के जितने डिलीवर्ड कस्टमर्स हैं, जिनको मैंने आज तक प्रॉपर्टी दी है, एकअप ग्रुप ने जिनको आज तक प्रॉपर्टी दी है, वो सारे रिव्यूज फीडबैक्स भी मैं आपके लिए एज एन वीडियो जो है वो लेके आने वाली हूँ। वो भी आपको मेरे ज्वाइन बटन के साथ ही, जो मेंबरशिप है उसके साथ ही वो भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मेरी वीडियोस को इतनी पेशेंसली देखने के लिए आपका बहुत बड़ा थैंक यू। साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए जल्दी से जल्दी प्लान कीजिए। लास्ट में मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी, रेडी टू मूव इस इन्वेंट्री को देखने के लिए आपने करना है कॉल। नंबर आपके पास नीचे मेंशन है, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी रेडी टू मूव इस इन्वेंट्री को विजिट करने के लिए प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच।